हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सफर में। आज हम लोग देखेंगे AWS का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कमांड के थ्रू अपने AWS को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप लोग विंडोज का लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, विंडोज के मशीन यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको AWS की साइट में जाके उसका कमांड लाइन पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसे उसके इंस्टॉल के बाद ही आप AWS को कमांड के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को देखते हैं, प्लस इसका लैब भी परफॉर्म करेंगे कि अगर हम लोग AWS को कमांड लाइन एक्सेस करते हैं तो उससे हम लोग को क्या क्या मतलब प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, वो भी हम लोग तो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। वी विल लर्न हाउ टू गेट आवर एक्सेस क्रेडेंशियल टू प्रोटेक्ट देम। हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में कि कैसे AWS का एक्सेस लेते हैं कमांड के थ्रू, और कैसे अपने क्रेडेंशियल जो भी सीक्रेट की है उनको कैसे मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कि उसकी को कोई अनऑथराइज यूज ना कर पाए। इस बात पे भी ध्यान देंगे। डू नॉट शेयर योर AWS एक्सेस की एंड सीक्रेट की विद एनीवन। AWS ये रिकमेंड करता है कि आप अपने AWS अकाउंट की एक्सेस की एंड सीक्रेट की को किसी भी यूजर के साथ या किसी के साथ भी शेयर ना करें। We could run AWS config command on EC2 just like we did, but it is insecure. Means मैंने आपको बताया कि अगर आपको कमांड लाइन के थ्रू मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको AWS का कमांड लाइन पैकेज AWS की साइट से इंस्टॉल करना पड़ेगा, CLI पैकेज। उसके बाद ही आप AWS को एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ AWS config कमांड से। सबसे पहले आपको AWS config कमांड टाइप करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप AWS config कमांड टाइप करेंगे तो वो आपसे एक्सेस की पूछेगा आपके अकाउंट की, प्लस उसके बाद सीक्रेट की पूछेगा। तो आप जैसे ही एक्सेस की एंड सीक्रेट की मेंशन करते हैं तो क्या करता है आपका वो एक्सेस की और सीक्रेट की आपके लोकल सिस्टम में, लोकल सर्वर, अगर आप EC2 इंस्टेंस से एक्सेस कर रहे हैं तो वो EC2 इंस्टेंस में सेव हो जाएगी, या आप अगर अपने पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हैं तो वो अपने आपके पर्सनल लैपटॉप और डेस्कटॉप में वो सीक्रेट की और एक्सेस की स्टोर हो जाएगी। तो अगेन अगर आप फिर से एक्सेस करना चाहेंगे CLI को, AWS CLI को फिर से एक्सेस करते हैं तो फिर से वो अगेन वो आपसे एक्सेस की एंड सीक्रेट की नहीं पूछता है, जब तक कि आप उसको चेंज नहीं कर देते हैं। जब तक कि आप अपना एक्सेस की और सीक्रेट की चेंज नहीं कर देते, तब तक वो सेम एक्सेस की एंड सीक्रेट की इसके क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन कर देगा। तो इससे ड्रॉबैक ये है, अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो आपका अगर पर्सनल कंप्यूटर है और उसमें आपने पासवर्ड लगा रखा है तो आप उसको वो की कोई अदर यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने EC2 इंस्टेंस से अपना AWS CLI को एक्सेस किया है और वो EC2 इंस्टेंस मल्टीपल आपके एडमिनिस्ट्रेटर, मल्टीपल डेवलपर टीम एक्सेस कर रही है, तो उस क्रेडेंशियल का कोई भी मिसयूज कर सकता है। तो AWS ये रिकमेंड करता है कि अगर आप AWS CLI का यूज कर रहे हैं तो अपने पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही उसका यूज करें। EC2 इंस्टेंस के थ्रू आप AWS CLI का यूज ना करें। क्यों ऐसा क्यों वो कहता है AWS? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो भी एक्सेस की या सीक्रेट की आप डालते हैं वो लोकली सेव हो जाती है। अगर आप EC2 इंस्टेंस से एक्सेस कर रहे हैं अपना CLI को, AWS CLI को, तो वो EC2 इंस्टेंस के लोकल सी ड्राइव में स्टोर हो जाएगी। अगर आप लोकल डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हैं या लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं तो वो आपके लोकल डेस्कटॉप और लैपटॉप में आपकी एक्सेस की और सीक्रेट की स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पर्सनल लैपटॉप और डेस्कटॉप है तो वो आपका सिक्योर रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपका पर्सनल यूज के लिए, उसे आप कोई और बंदा एक्सेस नहीं कर रहा है या शेयर नहीं करता आपका पर्सनल लैपटॉप और डेस्कटॉप। लेकिन अगर बात करें EC2 इंस्टेंस की, तो EC2 इंस्टेंस को मल्टीपल आपकी नेटवर्क टीम में डेवलपर टीम है, आपकी टेस्टिंग टीम है, आपका प्रोडक्शन के जो आपके बंदे हैं या आपके IT के जो एडमिनिस्ट्रेटर गाइड्स हैं उसको एक्सेस करते हैं, और उसके बाद वो एक्सेस करने के बाद वो की को भी एक्सेस कर सकते हैं जो लोकली स्टोर हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका सिक्योरिटी बीच हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी को मतलब सिक्योरिटी आपकी कोई अदर बंदे भी उस की को एक्सेस कर सकते हैं। तो AWS ये रिकमेंड करता है अगर आप AWS CLI को एक्सेस करना चाहते हैं तो अपना पर्सनल लैपटॉप और डेस्कटॉप से ही एक्सेस करें, और एक्सेस करने के बाद आप उस CLI मीन्स अपने एक्सेस जो आपकी एक्सेस की सीक्रेट की लोकली स्टोर हो गई है उसे डिलीट कर दें। तो इस लैब में हम लोग इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि कैसे स्टोर होती है, वो कहाँ पे स्टोर होती है और कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग।
नेवर पुट योर पर्सनल क्रेडेंशियल ऑन EC2 इंस्टेंस। जैसा मैंने बताया कि AWS ये रिकमेंड करता है कि आप अपनी पर्सनल क्रेडेंशियल EC2 इंस्टेंस में स्टोर मत करें, क्योंकि EC2 इंस्टेंस आपका शेयरिंग में होता है, उसको टेस्टिंग टीम, डेवलपर टीम, आपकी प्रोडक्शन टीम, मल्टीपल आपकी IT टीम एक्सेस करती है, इसलिए आपको उस पर अपना लोकल क्या जो क्रेडेंशियल हैं एक्सेस किए सीक्रेट की उसमें स्टोर ना करें, आप उसके थ्रू एक्सेस ना करें आप लोग। If the EC2 instance is compromised, so is your personal accounts। मीन्स ये है कि अगर आप EC2 इंस्टेंस में आप एक्सेस करते हैं AWS CLI को, तो आप अपनी जो क्रेडेंशियल है वो ऐसा हो सकता है कि वो उसको कोई दूसरे भी एक्सेस कर लें, लेकिन अगर आप पर्सनल लैपटॉप और पर्सनल डेस्कटॉप से यूज कर रहे हैं तो वो आपकी पर्सनल ही होगा, तो उसको आप शेयर नहीं करते होंगे किसी और के साथ, तो उसमें आपकी की तब भी सिक्योर हो सकती है। For EC2 there is a better way applied AWS IAM roles। AWS ये रिकमेंड करता है कि अगर आप EC2 के थ्रू कुछ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसमें IAM रोल अप्लाई करें, IAM रोल के थ्रू आप उसको एक्सेस करें, उसको मैनेज करें। अदरवाइज आप कमांड लाइन डायरेक्टली आप EC2 इंस्टेंसेस में एक्सेस करने के बिना आप उसमें IAM रोल्स अप्लाई कर सकते हैं। Your personal credentials are personal and only belong to your personal computer। AWS ये रिकमेंड करता है कि आपका जो पर्सनल क्रेडेंशियल है, आपकी जो आपके एक्सेस की या जो सीक्रेट की है, वो आपकी पर्सनल है और उसको सिर्फ आप पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल लैपटॉप से ही एक्सेस करें, आप EC2 इंस्टेंस से एक्सेस ना करें। सो फ्रेंड ये देखिए एक फिगर से मैंने आपको डिनोट किया है कि जैसे आपने EC2 इंस्टेंस में क्या करना होता है, आपको IAM रोल्स अप्लाई करना होता है। IAM रोल्स आप डायरेक्टली इसमें कमांड लाइन को एक्सेस ना करके आप क्या करें, IAM रोल्स को इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद आप CLI के थ्रू AWS अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन AWS के नेटवर्क में एक्सेस करने के लिए बताया है कि आप कैसे EC2 इंस्टेंस से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें क्या करिए, आप IAM रोल्स इम्प्लीमेंट कर दीजिए और उस रोल्स के थ्रू आप AWS अकाउंट को एक्सेस करिए। चलिए अब हम लोग इसका लैब को परफॉर्म करते हैं, लैब को देखते हैं कैसे इसका लैब परफॉर्म होता है, क्या क्या बेसिक प्रिकॉशन हम लोग को ध्यान देने पड़ते हैं। सो फ्रेंड देखिए इस समय हम लोगों ने अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर लिया है और इस समय मैं अपने रूट अकाउंट से लॉगिन हूँ। ये देखिए मेरा रूट अकाउंट है और इस समय मैं मुंबई रीजन में एक्सेस हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप ये देखिए मैं विंडो मशीन से एक्सेस कर रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। तो अगर आपको विंडो मशीन से कमांड लाइन को एक्सेस करना है तो मैंने आपको बताया था आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसको कहते हैं AWS CLI पैकेज। तो आप गूगल में लिखेंगे डाउनलोड AWS CLI 2.0, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पैकेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपने लिखा डाउनलोड AWS CLI 2.0, तो आप इस विंडो के लिए विंडो वाले में जाएंगे, विंडो वाले टैब में, और यहाँ से आप अपना जो पैकेज है AWS CLI का उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही छोटा होता है ये पैकेज। ये देखिए यहाँ ये लिंक है, इस लिंक में क्लिक करके आप अपना जो पैकेज है AWS CLI वर्जन 2 को आप इसकी MSI फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आपको बस इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इसको चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो आपको डाउनलोड का लिंक मैंने बता दिया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, सिंपल सा इंस्टॉल करने में कोई भी कुछ ज़्यादा आपका स्टेप नहीं होते हैं, 2-3 स्टेप होते हैं। नॉर्मली आपको एक्सेप्ट करना होता है और उसका लोकेशन डिफाइन करना होता है और नेक्स्ट करने के बाद इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए अमेजॉन वेब सर्विस का ये आपके पास आ गया, वेलकम टू AWS कमांड लाइन इंटरफेस वर्जन 2. सेटअप विजार्ड। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपको सिंपल सा नेक्स्ट और एक्सेप्ट करके इंस्टॉल करना होगा। तो आप सिंपल से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, मैंने आपको बताया कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। सिंपल से आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। तो मेरे पास ऑलरेडी ये पैकेज इंस्टॉल है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसको इंस्टॉल करना बताया है, इसलिए ये मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप सिंपल से इसको यहाँ इस लिंक से डाउनलोड करके, ये लिंक है आपकी, इस लिंक से डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ।
अब देखिए इसको कैसे एक्सेस करते हैं, अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो एक्सेस करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी अपने क्रेडेंशियल की। आपका क्रेडेंशियल सपोज आपका अकाउंट बना है, उस अकाउंट में उस अकाउंट में आपको एक्सेस की सीक्रेट की अलाइन है, तो उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। इस समय मैं रूट अकाउंट से लॉगिन हूँ, तो मैं रूट अकाउंट का एक्सेस की और सीक्रेट की यहाँ पे आपको डिनोट करके दिखाऊंगा। तो देखिए रूट अकाउंट का एक्सेस की एंड सीक्रेट की कहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे आई एम रोल्स में। आई एम रोल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको रूट अकाउंट का एक्सेस की एंड सीक्रेट की यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर इनेबल है तो आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अगर इनेबल नहीं है तो आपको उसको इनेबल करना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल मतलब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका आई एम रोल्स का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए डिलीट योर रूट एक्सेस की ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे ऐसे, तो मैनेज सिक्योरिटी क्रेडेंशियल ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपको सेकंड जो बॉक्स आ रहा है एक्सेस की, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और देखिए अभी यहाँ पे कोई भी की, यहाँ पे अगर की आपकी अलाइन होती, जनरेटेड होती कोई एक्सेस की और सीक्रेट की, तो यहाँ पे शो कर जाती। अभी मेरी यहाँ पे कोई की शो नहीं कर रही है, मींस क्या है कि यहाँ पे कोई भी एक्सेस की या सीक्रेट की मेरी जनरेटेड नहीं है, तो मेरे उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट न्यू एक्सेस की में मैं क्लिक करता हूँ एंड डाउनलोड की फाइल में क्लिक कर देता हूँ, तो इससे मेरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और मेरी की देखिए जनरेट हो गई। ये देखिए एक्सेस की यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगी और ये फाइल मेरी डाउनलोड हो गई। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस फाइल में बेसिकली आपको जो भी आपका रूट अकाउंट है उसकी एक्सेस की या सीक्रेट की यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ऐसे ही सेम अगर आपने कोई नॉर्मल यूजर बनाया है, कोई सिंपल यूजर बनाया है, उसकी भी आपको एक्सेस की या सीक्रेट की ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखिए एक्सेस की या सीक्रेट की दोनों ही रिफ्लेक्ट हो गई है। अब मुझे उसको एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? सबसे पहले आपको विंडो और आर की प्रेस करनी है। सीएमडी एक्सेस करने के लिए क्या ऑप्शन बताया मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि विंडो प्लस आर की को एक्सेस करेंगे तो आपके पास रन बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आप टाइप करेंगे सीएमडी। सीएमडी टाइप करने के बाद आपके पास ऐसा बॉक्स खुल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे AWS कॉन्फ़िगर। पहली कमांड होती है AWS कॉन्फ़िगर। आप ये कमांड टाइप करेंगे, तो जैसे ये कमांड टाइप करेंगे तो ये आपसे एक्सेस की देखिए इसने बाय डिफॉल्ट देखिए एक्सेस की ले रहा है। ये देखिए कोई जो मैंने इसको पहले जब एक्सेस किया था उस समय इसकी एक्सेस की जो इसके पास स्टोर है उसने बाय डिफॉल्ट को ले लिया। देखिए तो ये देखिए एक्सेस की और सीक्रेट की दोनों ही इसने ऑटोमेटिक ले ली है। अगर आपको दोबारा देनी है तो आप दोबारा भी दे सकते हैं, अगर आप बाकी आप एंटर एंटर करके आप लॉगिन भी हो सकते हैं। तो देखिए मैं फिर से कमांड टाइप कर रहा हूँ और फिर से ये आपसे पूछेगा एक्सेस की एंड सीक्रेट की, तो आप इस समय एक्सेस की मेंशन करिए। तो मैंने यहाँ पे एक्सेस की मेंशन की, देखिए ये मेरी एक्सेस की है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया, तो मेरी एक्सेस की होगी। अब ये मुझसे सीक्रेट की पूछ रहा है, सीक्रेट की आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये आपकी सीक्रेट की है। मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया। रीजन में इस पे AP-South-1 लूंगा, ये मुंबई रीजन होता है। मैं मुंबई रीजन में ही मेरा EC2 इंस्टेंस है, इसलिए मैं इस रीजन को एक्सेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट में आप एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए मैं अपने AWS कमांड लाइन को एक्सेस कर लिया है मैंने। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो भी मैंने ये सीक्रेट की और ये जो एक्सेस की मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है, ये बाय डिफॉल्ट इस लोकल कंप्यूटर में स्टोर हो गई है। अब कहाँ पे स्टोर हो गई चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग एक्सेस करते हैं अपने सी ड्राइव को। सी ड्राइव में आप जाएंगे, यहाँ पे आप यूजर्स के अंदर जाएंगे और जिस नाम का आपका यूजर है उसके अंदर जाएंगे। तो देखिए मैं मेरा सुनील नाम का यूजर है और यहाँ पे आपको मिलेगा .aws नाम की एक डायरेक्टरी मिलेगी। इस डायरेक्टरी को जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िग एंड क्रेडेंशियल आपका 2 फाइल मिलेंगे। कॉन्फ़िग के अंदर आपका बेसिकली जो आपने रीजन सेलेक्ट किया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, इसको आप ओपन विथ नोटपैड कर लेंगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी इस फाइल के अंदर क्या स्टोर है। तो मैं इसको ओपन विथ नोटपैड कर लेता हूँ। तो देखिए कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आपको रीजन आपको रिफ्लेक्ट कर देगा जो भी रीजन आपने सेलेक्ट किया है। प्लस अगर क्रेडेंशियल फाइल को एक्सेस करते हैं आप सेम इसी तरह ओपन विथ नोटपैड करके, तो आपको इसमें देखिए एक्सेस की और सीक्रेट की, देखिए मेरी एक्सेस की और सीक्रेट की जो मैंने अभी डिफाइन की है वो देखिए सीक्रेट एक्सेस की मैंने ये डिफाइन की है, लास्ट में देखिए GSM लिखा है और देखिए सेम इसने स्टोर कर लिया। और देखिए सीक्रेट की भी इसमें लास्ट में देखिए सेम सीक्रेट की भी इसने स्टोर कर लिया है।
तो फ्रेंड्स देखा कि अगर ये मशीन मेरा लैपटॉप शेयरिंग कंडीशन में होता है, किसी कोई और भी शेयर कर रहा होता है इसको, तो वो आसानी से मेरी रूट यूजर की एक्सेस की और सीक्रेट की एक्सेस कर सकता था, उसके बाद मेरे अकाउंट में एक्सेस कर सकता था और कुछ भी कर सकता था। मीन्स मेरी बिलिंग में जब तक सुबह जब देखता 1-2 घंटे में, तो मेरी बिलिंग बहुत ज्यादा हाई हो सकती थी। तो आपका EC2 इंस्टेंस जो रनिंग सर्वर है उसको डिलीट कर सकता था कोई बंदा, उसको टर्मिनेट कर सकता था, डेटाबेस आपका लॉस हो सकता था, आपके जो डेटाबेस हैं उनको लॉस कर सकता था, तो कुछ भी कर सकता था आपका वो एक्सेस की और सीक्रेट की को यूज करके। तो देखिए, तो आपको क्या करना होता है कि अगर आपको इसका यूज नहीं है तो आप सिंपल सा क्या करिए, इस फाइल फोल्डर को डिलीट कर दीजिए। आपने जब आपका काम हो जाए, AWS CLI का काम फिनिश हो जाए, तो आप इस फोल्डर को सिंपल सा डिलीट कर दीजिए। देखिए फोल्डर डिलीट हो गया। अगर आप फिर से आप कोई बंदा एक्सेस करना चाहता है, अब इसके बाद फिर से कोई अगर बंदा आपका लैपटॉप एक्सेस करता है और उसके बाद कमांड टाइप करता है AWS कॉन्फ़िगर, तो उसको यहाँ पे की मेंशन नहीं मिलेगी। देखिए अब वो ब्लैंक दिखा रहा है, यहाँ पे ब्लैंक की, कोई भी की इसके पास स्टोर नहीं है, इसलिए यहाँ नन ऑप्शन आ रहा। तो फ्रेंड्स देखा कि आप लोग कैसे कि आप AWS को एक्सेस करते हैं, आप लोग कमांड लाइन को एक्सेस कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, प्लस जो की है वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है और आपको कैसे उसको डिलीट करना होता है। चलिए सेम यही इसी को मैं आपको EC2 इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस करके दिखाता हूं मैं। तो मैं इसको AWS कॉन्फ़िगर को, AWS कमांड लाइन को आपको EC2 इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस करके दिखा रहा हूँ। EC2 इंस्टेंस में आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस समय मैं अपने वापस EC2 में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक लिनक्स की मशीन रनिंग कंडीशन में है। ये देखिए मेरे पास एक लिनक्स की मशीन यहाँ पे इंस्टेंसेस रनिंग कंडीशन पे है। मैं इस EC2 इंस्टेंस के थ्रू आप AWS CLI को एक्सेस करूंगा। देखिए इसका पब्लिक आईपी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और मैं इसको अब क्या करता हूँ, इसको एक्सेस करता हूँ। एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने ये कह रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया EC2 इंस्टेंस ब्राउजर बेस्ड एसएसएल में और कनेक्ट में मैंने क्लिक किया। तो मैंने विदाउट पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं एक्सेस कर लूंगा अपने क्रोम के थ्रू। तो देखिएगा ये देखिए मैं पब्लिक प्राइवेट आईपी और मेरा पब्लिक आईपी दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मुझे कंसोल एक्सेस हो गया है। यहाँ पे मैंने लिखा sudo su रूट अकाउंट से मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो देखिए मैं इस समय रूट अकाउंट से लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए कमांड टाइप करता हूँ AWS कॉन्फ़िगर। तो आपको कोई भी EC2 इंस्टेंस है उसमें कमांड लाइन का पैकेज को इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं होती, उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, चाहे विंडो की बात करें चाहे आप लिनक्स की बात करें। तो देखिए इसमें मैंने पहले से इंस्टॉल नहीं किया है, ये पैकेज ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे AWS कॉन्फ़िगर, तो ये आपसे एक्सेस की और सीक्रेट की पूछेगा। तो आप यहाँ पे अपनी एक्सेस की और सीक्रेट की प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए मेरी एक्सेस की और सीक्रेट की क्या थी, तो मेरी जो एक्सेस की थी वो ये थी। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मैं फिर से इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये आपके सेम मैं बताना चाहता हूँ कि AWS कॉन्फ़िग कमांड ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होती है। आप जैसे इसमें टाइप करेंगे एक्सेस की एंड सीक्रेट की, ये बाय डिफॉल्ट इसमें लोकली स्टोर हो जाएगी, ये इसमें लोकली स्टोर हो जाएगी। और अगर ये EC2 इंस्टेंस कोई और भी एक्सेस करता होगा, आपका मान लीजिए प्रोडक्शन ये टेस्टिंग सर्वर में यूज हो रहा है, आपका प्रोडक्शन सर्वर में यूज हो रहा है, तो आपके जो नेटवर्क के जो भी बंदे होंगे वो सारे के सारे बंदे इसको एक्सेस कर सकते होंगे, आपकी जो सीक्रेट की एक्सेस की है और उसका वो यूज कर सकते होंगे। तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है जो मैंने आपको बताया कि इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये लोकली आपकी जो एक्सेस की और सीक्रेट की है वो लोकली स्टोर कर लेती है। इसमें स्टोर में कॉपी में प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको फिर से एक्सेस करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं इसको पुट्टी के थ्रू एक्सेस करके दिखा देता हूँ आपको। तो पुट्टी के लिए देखिए आपको कैसे एक्सेस करना होता है। पुट्टी जेन सॉफ्टवेयर पहले आपको ओपन करना होता है। यहाँ पे आपको लोड में क्लिक करना होता है। लोड में आपने जो pem फाइल डाउनलोड की है, pem फाइल मैंने im.pem फाइल डाउनलोड की है, इसको एक्सेस करना होता है। pem फाइल के लिए यहाँ आपको ऑल फाइल्स करना होता है और जो आपने pem फाइल डाउनलोड की है उस फाइल को सेलेक्ट करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है और उसके बाद इस फाइल को प्राइवेट की को सेव करना होता है और इसका कोई नाम दे दीजिए आपने। डाउनलोड के अंदर मैंने दे दिया है
IAM प्राइवेट करके मैंने फाइल का नाम दे दिया IAM_private, और ये .ppk फाइल होती है, इसको मैंने सेव कर लिया है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं पुट्टी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करूंगा। पुट्टी सॉफ्टवेयर में आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, SSH के अंदर ऑथ के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करके, मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है कैसे आप पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करेंगे। जो आपने अभी फाइल जनरेट की है उसको आप कॉपी सेलेक्ट करेंगे और उसे ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन में जाके आपको IP यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ये IP आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, पब्लिक IP, और उसके बाद इसे ओपन करिए। तो देखिए ये सर्टिफिकेट आ गया, इसको मैंने एक्सेप्ट किया। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको EC2-user, और देखिए आपने एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे आप कमांड टाइप करिए AWS-configure। तो सबसे पहले ये आपसे एक्सेस की पूछेगा। एक्सेस की आप कॉपी कर लीजिए अपनी एक्सेस की, और यहाँ पे आप एक्सेस की को पेस्ट कर दीजिए। उससे के बाद ये सीक्रेट की आपसे पूछेगा, तो सीक्रेट की को भी आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। रीजन आप डिफॉल्ट में अगर एंटर कर दिया तो बाय डिफॉल्ट आपका रीजन जो आएगा वो आएगा नॉर्थ वर्जीनिया रीजन आएगा, डिफॉल्ट रीजन। अगर आपने वहां पे सिर्फ एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट में मैंने एंटर प्रेस किया, तो देखिए मैं इसमें लॉगिन हो गया हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी इसने जो आपका सीक्रेट की और एक्सेस की है लोकली स्टोर कर ली होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ls, आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे ls-la कमांड से क्या होता है कि आप जो हिडन फाइल एंड फोल्डर है वो भी आप देख सकते हैं इस कमांड के थ्रू लिनक्स में के अंदर। तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक आपको AWS नाम का एक आपको हिडन फोल्डर रिफ्लेक्ट करेगा। आप इस फोल्डर के अंदर जाइए, cd करके .aws के अंदर आप एंटर करते हैं, तो यहाँ पे भी आप ls-l कमांड टाइप करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगर एंड क्रीडेंशियल नाम की फाइल रिफ्लेक्ट करेंगे। आप अगर कैट करके क्रीडेंशियल नाम की फाइल को एक्सेस करते हैं तो इसके अंदर देखिए आपको एक्सेस की एंड आपको सीक्रेट की रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर ये EC2 इंस्टेंस आपका शेयरिंग में है, कोई और बंदा भी एक्सेस करता है तो वो आपकी एक्सेस की और सीक्रेट की एक्सेस के यूज करके आपके क्रीडेंशियल का यूज कर सकता है। तो इस तरह आपका जो क्रीडेंशियल है उसका मिसयूज हो सकता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे AWS में कमांड लाइन पैकेज को इंस्टॉल करते हैं और आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। आपके क्रीडेंशियल कहाँ पे लोकली स्टोर हो जाता है, तो आप इससे बचना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस फोल्डर को डिलीट करना होगा। तो आप rm-rfv कमांड टाइप करेंगे और उसका फोल्डर का लोकेशन दे देंगे कि आपने .aws फोल्डर को डिलीट करना है। तो देखिए अब AWS फोल्डर डिलीट हो गया। अब आपका जो एक्सेस की और सीक्रेट की थी वो देखिए आपकी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो अगर आप एक्सेस भी कर रहे हैं EC2 इंस्टेंस से या लोकल कंप्यूटर से, तो आप इस कमांड के थ्रू अपने क्रीडेंशियल जो स्टोर हो गए हैं लोकल, उनको डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड, इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।